जल्दी, और 3 बच्चों को 2 बच्चों को एक साथ ना बिठाएं, उनको अलग अलग करें, अपार्ट करें। कोई पड़े ऊंची बात नहीं। हाँ जी, हाँ तेज। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और नरम मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिए। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 13 को लेसन ऑफ गॉसिपल भी बोला जाता है। मत्ती 13 को लेसन ऑफ गॉसिपल बोला जाता है। यहाँ बीज वचन है और जिसपे वो गिर रहा है वो मनुष्य है। मैं केवल आपको समझा सकता हूं, मैं केवल आपको समझा सकता हूं, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैंने जो बीज गिरा वो पहली भूमि वो थी, क्या थी? पथरीली भूमि। कहते जब मैंने समझाया तो वहां पे बहुत सारी भूमियां थी। मैंने ऐसे करके बीज गिरा, कहते इस साइड पथरीली भूमि थी। आगे बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हाँ, आगे पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ, पहला जब मेरे बीज कहता, जब मेरा वचन गिरा तो कहता धरती तो हर जगह थी, लोग तो कहता हर जगह थे, बट कहता जो कुछ बीज किनारे पे गिरे उनको कौन उठा के लेके गया? कौन उठा के लेके गया? पक्षी उनको उठा के लेके गए। आगे यीशु मसीह कहते जब मैंने फिर दोबारा समझाया, आगे कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। हाँ, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और नरम मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। हाँ, आगे कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिए। हाँ, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वचन समझ रहा है? अब यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने वचन दिया कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में मैंने वचन गिरा, कुछ ने समझा। कहते मैंने ये कहा कि इस गली में नहीं जाना, कहते मैंने कहा इस पार्क में नहीं बैठना। सब बच्चों का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ गया सारे बच्चों का। कहते मैंने सिर्फ समझाया, मैं सिर्फ समझा सकता हूं, मैं उनको बढ़ने से, कहता यीशु मसीह ने कहा मेरा काम उनको बढ़ाना नहीं है, मेरे तो कहता वचन गिरा, कुछ कह रहे थे भूख लगी तो कह रहा वो सूख गए, कुछ कह रहा अच्छी संगति उनको नहीं मिली, कहता वो तब कहता वो सूख गए। कहता उन्हें मैंने समझाया भजन सहायता 1 में ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना ना खड़े होना, कहता उन्होंने नहीं सुना। कितनों ने? सबने? कहता नहीं। अगर कहता एक भूमि में 150 लोग हैं, कहता मैंने 200 वचन गिरे, 150 लोगों में से 120 ने कहता वो वचन बिल्कुल लास्ट वाले वचन में रखा पढ़ने के लिए, और कहता जो 20 थे कहता उनको कहता धूप लगी, कहता वो निकले और कहता उन्हें क्या लगी? धूप लगी। धूप का मतलब बाहर वाली धूप, कहता उनको लोग मिले, कहता उनको क्या मिले? उनको लोग मिले। और कहता उन लोगों ने जो उन पे वचन गिरे थे कि बुरा संगति में नहीं बैठना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा नहीं
उसने क्या, उसने समझाया कि वैसा नहीं करना। हालेलुया। कैसे वचन खराब हुआ, कैसे नहीं बढ़ पाए वो, क्या लगी उनको, वो चर्च से गए, उन्होंने ऐसी चर्च से गए जो चीज उन्हें चर्च में आने के बाद बंद करनी चाहिए थी, वो वहां गए। प्रभु ने बोला कि इस मंडली में तेरे को खड़ा नहीं होना, बोल दिया। तुम्हें पता है उस मंडली में ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा, परमेश्वर कहते हैं कि बिना पवित्रताई के मुझे कोई देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो सुन भी नहीं सकता। पवित्रताई क्या है? पवित्रताई एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक स्पिरिट पे काम किया, मैं आपको बताऊंगा, वो पवित्रताई की स्पिरिट आपके जीवन में जितनी भी सामने दुष्ट आत्मा खड़ी होंगी, वो उनको एक झटके के अंदर गिरा देगी। पवित्रताई क्या लेके आती है? क्या लेके आती है पवित्रताई? पवित्रताई दिलेरी लेके आती है। पवित्रताई क्या लेके आती है? पवित्रताई हयाव लेके आती है। आपके पास कुछ नहीं होगा, पर अगर आपने पवित्रताई को पकड़ा हुआ है, आपके जितना स्ट्रॉन्ग पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। कैसे पता चलता है? जब दाऊद का भी टेस्ट हो रहा था, दाऊद के भाइयों का भी टेस्ट हो रहा था। शमूएल आता है, यिशै के पुत्र आते हैं, कहता अयोग्य 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 अयोग्य। कैसे? जब टेस्ट ही नहीं हुआ, जब टेस्ट के बारे में बताया ही नहीं गया, तो प्रभु तो लोग तो ये कह सकते हैं, ये तो मेरे से नाइंसाफी है, मुझे बताना चाहिए था कि मतलब ये लड़की मेरे को परखने के लिए दी गई है। सैमसंग के पास अगर कोई आया, मैं इस टॉपिक पे भी जाना नहीं चाहता, जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर कैसे कह सकते कि ये परखा गया? जब भी परमेश्वर परखते हैं, वह किसी को बताते नहीं कि वह इसको परख रहे हैं, और वो आपको आपकी निराशा में परखेंगे। मोस्टली लोग, आपने दारू क्यों पी? मैं निराश था। घर में क्लेश क्यों करा? मेरा मूड खराब हो गया। आपके मुंह से गाली क्यों निकल गई? मैं निराश था। मतलब परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहे थे निराशा देके। आपने गलत, आपको पता है लास्ट हफ्ते की जो प्रोफेसिस थी, वो सारे लोग मेरे पास हैं। जैसे ही मैं घर गया, मेरे से उन्होंने बात कर ली थी। जब टेस्ट नहीं हुआ तो अयोग्य क्या कैसे कर दिए गए? टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ, पर स्टूडेंट्स को पता नहीं चला, क्योंकि जो टेस्ट ले रहा था वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर था। और जब वो टेस्ट में फेल हो गए, शाऊल गोलियत को क्यों नहीं मार पाया? क्यों नहीं मार पाया? वो अपनी अनहोलीनेस को, दाऊद इतना बड़ा था, इतना मान लो, और शाऊल इतना बड़ा था, पर शाऊल के अंदर हियाव नहीं आया कि वह गोलियत को मार दे। कारण पवित्रताई में ना होना। उसके अंदर जोर ही नहीं आया कि मैं, ऐसा नहीं था कि शाऊल उसे मार नहीं सकता। शाऊल को पता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस
मेरे साथ नहीं है। मैं गोलियत को नहीं मार सकता हूं। दाऊद के भाई वहीं थे। दाऊद के भाइयों को भी पता था कि हम गोलियत को, कारण उन्होंने हिडनली परमेश्वर के वचन को दुनिया भर का तोड़ा था। हियाव खो दिया था उन्होंने। मसीह में चलने से आपको जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी ना, वो आपको दलेरी मिलेगी। दलेरी तो आपको सुसाइड करने नहीं देती मसीह लोगों को। आप मेरी बात समझो। दुनिया के पास पैसा था, बड़ी गाड़ी थी, क्या नहीं था? परमेश्वर नहीं था। कोई उनको ये कहने वाला नहीं था तू चिंता मत कर, मैं ये तेरे जीवन के गोलियत को तेरे से गिरवा दूंगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी के टेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है? सभी के। जिस दिन आप निराश होंगे उस दिन आपका सबसे मुश्किल पेपर है। जिस दिन आप सबसे अधिक निराश हैं, बाइबल कहती है हमने उसे नहीं, उसने हमें पकड़ा है। हमने उसे नहीं पकड़ा कि निराशा में हाथ छुड़ा के भाग गए। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसे पता है तुम निराश हो, उसे पता है तुम परेशान हो, उसे पता है तुम्हारे पास फोन आ रहे हैं, उसको सब कुछ पता है। उसकी आंखें दो नहीं है। जो दुनिया को इतनी आंखें दे सकता है, उसकी आंखें दो नहीं। बाइबल कहती है वो ऊँघता भी नहीं। क्या कहती है बाइबल? यार नींद आ रही है, ऐसे करा और फट से कोई निकल गया सामने से। बाइबल कहती है वो ऊँघता भी नहीं। आपको प्रभु की महिमा ताली बजा के करनी चाहिए। क्या कहती है बाइबल? वो सोना बहुत दूर है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें नित्य धर्मियों पे। और जब पता चला कोई इजराइलियों को ललकार रहा है, सारे मसीह थे, सारे मसीह थे। शाऊल मसीह, दाऊद मसीह, दाऊद के भाई मसीह, पर नामी मसीह होलीनेस छोड़ दी। जो रियल बिलीवर वहां पे खड़ा था, जो रियल बिलीवर वहां पे खड़ा था, वो बच्चा खड़ा था। दाऊद कहता जब गोलियत ललकार रहा था तो कोई आगे नहीं आ रहा था और दुख सबको हो रहा था। यार मैं साढ़े प्रभु ने ऐसा कह रहे हैं, पर हियाव किसी में नहीं था। हियाव ना होने का कारण क्या था? और जब दाऊद आता है, दाऊद शाऊल को कहता है मैं मारूंगा गोलियत को। शाऊल कहता है, शाऊल उस पे कैसे बिलीव करता है पता है? शाऊल जानता था होलीनेस की पावर। शाऊल को पता था ये बच्चा नहीं बोल रहा है, जो मैं खो चुका हूं वो इसके
पास है। समझ रहे हैं? और वो आता है, वो कहता है मैं मारूंगा। शाऊल कहता है ये ले तीर ले ले, ये ले तलवार ले ले, ऐसा कर ले। दाऊद कहता है मुझे जरूरत नहीं है। कहता है मेरा परमेश्वर। दाऊद पता क्या कहता है? कहता शाऊल को कहता जब मेरी भेड़ें शेर उठा के ले जाता था ना, कहता मैं शेर के कह रहा मुंह को फाड़ के कह रहा अपनी भेड़ें ले आता हूं, कह रहा उनसे। कहता ये गोलियत है क्या? दाऊद बोल रहा था, दाऊद की जो शब्दावली थी उसने शाऊल के पैरों के नीचे से जमीन हटा दी थी। शाऊल कहता तू बच्चा मारेगा? कहता है शाऊल, कहता है जब मेरी भेड़ों को शेर और भालू कहता उठा के ले जाते हैं ना, कहता मैं शेर का ना मुंह फाड़ देता हूं, कह रहा। शाऊल कहता दम तो है कह रहा इसमें। कहता सुन, अगर तू गोलियत को मार दे। अब आप एक चीज समझे, बुलाहट कैसे चल रही है। दाऊद का अभिषेक हो चुका है राजा बनने के लिए। राजा तभी बनेगा जब राजा की बेटी से शादी होगी। शाऊल कहता है यदि कोई गोलियत को मार दे तो वह राजा की गद्दी पे आ जाएगा। प्लानिंग दाऊद की बनने की हुई 13 साल से राजा। और दाऊद कहता मैं राजा, यार मेरे को तो राजा बनना है। अगर गोलियत ने मेरे मार दिया तो मेरा तो राजा बनने का सपना रह जाएगा। पर दाऊद अंदर से जानता, पवित्रता ये आपको कुछ नहीं देती। मैं आपको बताता हूं, वो आपको अंदर हियाव देती है। पिछले हफ्ते हमारे फॉर्मर मिनिस्टर के बेटे पवन कुमार बंसल जी के मनीष बंसल आए थे। और मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हमारे मोहन भैया, सचिन भैया, हमारे प्रधान जी अपने ओहदे को लेके पूरे सीरियसली हो गए, पूरे सीरियस है। एक बड़ी गुड न्यूज, सब्सक्राइब करके रखना यूट्यूब। बड़ी गुड न्यूज देने वाली है। हमें हिलाने की आदत नहीं है, हिलाना तो हम छोड़ चुके हैं, हम शेव कर रहे हैं। शाऊल कहता तू बच्चे तू मारेगा? कहता हाँ। वो उसके हाथ में भाला देता है, तलवार देता है, चीजें देता है। अब आप ध्यान से समझना पवित्रता ही कैसे काम करती है। दाऊद कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो गोलियत है उसका पूरा शरीर कवर है, किसके साथ? शील्ड के साथ। जो आपसे दुष्ट आत्मा लड़ रही है वो पूरी तरीके से कवर बैठी है। अब ध्यान से समझना, जो आपसे स्पिरिट लड़ रही है, आपको ललकार रही है, आपके फाइनेंस में, आपके शरीर में, अगर आपके पास होलीनेस नहीं है तो आप डरेंगे। आप क्या करेंगे? उससे डरेंगे ना। आपके पास पवित्रता ही है। गोलियत पूरा कवर पड़ा है। दाऊद के अंदर परमेश्वर, दाऊद के ऊपर बोल दिया गया था ना कि परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ रहेगा। इतने से बच्चे को पूरा पता है कि गोलियत पूरा कवर पड़ा है। तलवार मेरे को चाहिए नहीं। वो पत्थर उसके वहां मारता है जहां उसके कोई कवर नहीं होता। होलीनेस आपको ये बताएगी कि आपको शैतान को टारगेट कहां पे करना है।
आप समझ रहे हैं? पवित्रता ही आपको ये बताएगी कि इस पार्क में तेरे को नहीं खड़ा होना। पवित्रता ही तेरे को ये बताएगी कि इस व्यक्ति के साथ तेरे को नहीं मिलना। पवित्रता ही तेरे को, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे को पूछ नहीं, तेरे को सिर धराऊंगा। और गोलियत और दाऊद, उसका गोलियत का पूरा शरीर कवर है, तलवार मारता उसकी चेस्ट पे लोहे की शील्ड लगी है। शाऊल अनहोलीनेस के कारण प्लानिंग से गोलियत को मारना चाह रहा है। दाऊद पवित्रताई के कारण, दाऊद को, जो बंदे पवित्रताई में होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक पता होता है कि मेरे को शैतान के किस पॉइंट पे वार करना है। दाऊद पत्थर घुमाता है, उसके पूरा शरीर छोड़ के वहां मारता है जहां पे वो अनकवर्ड है। करिए जूम। आपको पता है शैतान जो आपके जीवन में काम कर रहा है वो कहां पे अनकवर है? आपको पता है जो आपके जीवन में काम कर रहा है, आप शायद वहां मार रहे हैं जहां पे वो सुरक्षित है। सुरक्षित है, उसने यहां पत्थर नहीं मारा, उसको पता था पत्थर मारने का फायदा नहीं होगा। आपकी पहली बुलाहट परमेश्वर की तरफ से पवित्रता ही है। बाद में आप क्या बनते हैं वो तो बाद में, पहले दाऊद की बुलाहट आज्ञाकारिता और पवित्रता ही थी। राजा तो वो बाद में बना, याजक तो वो, और उसके भाई अनाज्ञाकारिता के कारण ही राजा की गद्दी से हटा दिए गए। कितनों को बच जाएगा वचन? फूड पॉइजनिंग तो नहीं होगी? अगर हुई तो अगली बारी वचन की ड्रिप लगा देंगे। बैठ जाइए। देखो आप एक बारी, सामने आपकी परेशानी है, ये निक्के जे आप हैं, आपका शत्रु कवर पड़ा है, आप देखें कहां पे वीक है वो, देखें। आप मार रहे होंगे पर गलत जगह जहां से वो कवर पड़ा है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो, इन्होंने पता है क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर तुम हमारे गोलियत को मार दो तो हम तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। और गोलियत को मारने के लिए एक अनहोलीनेस की स्पिरिट है। अगर तुमने अनहोलीनेस की स्पिरिट को पवित्रता की स्पिरिट से मार दिया, सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगी। समझ रहे हैं? आपकी कान भी पवित्र होने चाहिए। फोन में कुछ चला रहे हैं आप, कुछ गाली देने वाली आ गई, आप अनहोलीनेस आपने देख रहे हैं, आप अनहोलीनेस खो रहे हैं, पत्थर आपका एग्जैक्ट जगह जाके नहीं लगेगा। आपके हाथ भी पवित्र होने चाहिए। पवित्रता की पावर देख रहे हैं। दाऊद पे जो वचन गिरा वो 100 गुना फलों को लेके आ गया, और जो उसके भाइयों पे गिरा वो सारा दिन तो सही सही थे, शाम को बैठे कोई ना, हम तो ऑलरेडी बड़ी पदवी पे हैं, ये तो छोटा है अभी। पर जब
तूफान, बाइबल कहती है 2 घर बने हैं, एक रेत पे, जब तक तूफान नहीं आया पता नहीं चला। जब गोलियत तूफान आया, जो रेत वाले थे वो सब तलवारें तिरछी करते हैं, कोई तो जाएगा आगे। आपस में डिस्कशन चल रही है, कौन जाएगा कौन जाएगा, यार भोग आ गया दे रहे यार, ये कौन जाएगा। जिसके पास तलवार भी नहीं है, तलवार है पवित्रताई की तलवार, वो आता तो खाना देने हैं, आता तो खाना देने हैं, और वो सुनता है। और शाऊल कहता है जो भी गोलियत को मारेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। राजा बनना, आप देख रहे हैं बुलाहट कैसे पूरी चल रही है। जैसे ही दाऊद गोलियत को मारता है, कहता मैरिज कराओ, कह रहा मेरी। मैरिज में भी राजा की गद्दी पे नहीं बैठेगा वो। अपने आप से पूछो, आपकी आंखें पवित्रताई देख रही हैं? पूछो। एक सेकंड में लेता हूं, आंखों को बंद कर, आंखों को बंद कर। आपके कान पवित्रताई को सुन रहे हैं, आपकी आंखें पवित्रताई को देख रही हैं, आपका मुंह पवित्र है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15:34 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे आगे आगे, बस यहाँ पे पढ़े, बाइबल ना खोले आप। धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को, क्या ना खाना, क्या ना खाना, धोखा। धोखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटरे। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को स्पॉइल करती है। आगे लिखा है धर्म के लिए जागो तो पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह आफ्टर जीसस सबसे पढ़ा लिखा बंदा, सबसे ज्यादा आत्मिक बंदा ये बात बोल रहा है। आप धोखा तो नहीं खा रहे, आप धोखा तो नहीं खा रहे। भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? थोड़ा तेज बोलो। हाँ, बैठ रहे हैं? हाँ या ना नहीं बोलो। मैंने क्या बोला? मैं आप परमेश्वर समझा रहे हैं भजन संहिता 1:1 में, मानना ना मानना इजराइलियों का काम है। वो ठट्ठा करने वालों की मंडलियों से उठाएंगे नहीं। वो तो पहले कह रहे हैं धोखा ना खाना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। आगे पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, आगे चलो वचन को लेके। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप ना करो। भजन संहिता 1 का 1। क्या लिखा है वो जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ। ना पापों के मार्ग में खड़ा होता है, हाँ। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, खड़ा भी नहीं हो रहा और बैठ भी नहीं रहा। खड़ा भी नहीं हो रहा और बैठ भी नहीं रहा। आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, उन संगतियों से आप जॉब नहीं छोड़ सकते। पर पौलुस कहता है तुम इस संसार के तो हो नहीं हो, तुम जॉब नहीं छोड़ सकते।
कैसे मैनेज करेंगे। वचन, मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जो वचन दिया, एक बारी दिया, दो बारी दिया, नहीं सुधर रहा। अब मैं 2-2 घंटे जाके उसके पास बैठ रहा हूँ, हैं 1.5 घंटे उससे बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे सबके स्कूल पढ़ते हैं, फोन है इनके पास, इनके फोन की पूरी जांच करें, ये देखें क्या देख रहे हैं, ये किससे बात कर रहे हैं, कौन इनका दोस्त है। कहीं नाम कोई और है और उसके पीछे कोई और है, ऐसा तो नहीं है। नाम तो लिखा हुआ है प्रकाश, वहां पे रोशनी हो। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस चीज से मतलब मैंने बकायदा देखा है। फोन में नाम, फोटो किसी और पीछे रोशनी। आपके पास्टर जी अगर ऐसे देख रहे हैं ना, तो मैं पीछे भी देख रहा हूं। Yes, amen. आप मुझे दाऊद से कम ना समझे Yes, amen. और पौलुस से भी कम ना समझे। ऐसा प्रभु का दास ही कहता है, मैं अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझता। आप समझ रहे हैं? ध्यान रखें, फोन चेक करें, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, प्रकाश के पीछे कोई रोशनी तो नहीं आ रही है, या रोशनी के पीछे कोई प्रकाश तो नहीं है। ये वर्ड नहीं लगना चाहिए बस आप पे। धर्म के लिए जाओ, उठो, पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को हाँ जी टेस्ट हो रहे हैं बिना बताए, और फिर बहुत लोग बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? आइए अगले वचन पे चलते। दाऊद को इतना हियाव आया कहां से? पवित्रता के कारण। दाऊद को ये वाला वचन पता था। आगे चलो, जो शाऊल को नहीं पता था, हे बाल को तुम परमेश्वर के हो। दाऊद पवित्रताई के कारण जानता था, मैं परमेश्वर का हूं, और जो भी मेरे सामने है मैंने उन पे कहता। शाऊल ये बात शाऊल को याद तो थी, पर अनहोलीनेस के कारण उसके अंदर दिलेरी खत्म हो गई थी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अनहोलीनेस के कारण दिलेरी। दाऊद को पता चल गया, क्योंकि जो मुझ में है वो गोलियत से। दाऊद के भाइयों को नहीं पता था, शाऊल को नहीं पता था, पता सिर्फ दाऊद को था। कारण क्या था? बिना पवित्रताई परमेश्वर को कोई, और बिना पवित्रताई परमेश्वर किसी के साथ होंगे नहीं। आप 4 लोगों की संगति में बैठे हैं, 3 दारू पीते हैं, आप लिमका पीते हैं, 2 दिन लिमका पिएंगे,
तीसरे दिन आपकी गैस होगी, आप सोडे खाएंगे। 5वें दिन आप आएंगे हर मर्ज की दवा। ग्रीन टी। यानी कि आप धोखे में हैं। धोखा आप किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप जो रील सुन रहे हैं ना, और वहां पे हस्बैंड वाइफ मजाक कर रहे हैं या कुछ गाली वाली रील्स आ रही है, वो आपको अपवित्र कर रही है। आप जिस शैतान एक तीर से आपके कान, आंख और हाथ तीनों को अपवित्र कर रहा है, क्योंकि जो गोपन उठेगा वो हाथ से उठेगा, जो टारगेट लगेगा वो आंख से लगेगा, जो आवाज सुनाई देगी, जो भी गोलियत को मारेगा वो राजा बन जाएगा, वो कान से देगी। आप अनहोलीनेस में हैं, आपको आपकी अगुवाई पता ही नहीं चल रही है कि मेरे को करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे, मैं प्रभु का इतना घुटने टेक के धन्यवाद करता हूँ ना, कि कभी कभार मेरे को 7-7 घंटे हो जाते हैं लोगों से सिर्फ मिलते हुए, मतलब उनकी काउंसलिंग करते हुए, और जब वो उठ के जाते हैं ना, मतलब वो इतने संतुष्ट होकर जाते हैं ना, मतलब मेरे को खुद को पता चल जाता है कि ये संतुष्ट हो चुके हैं, और मैं खुदा को इतना धन्यवाद देता हूँ। पर मैंने वो समझा कि मतलब ये चीज हो कैसे रही है। मैंने वो पॉइंट को जाना। पहले मैंने देखा कि मेरे को गोलियत के कहां पे पत्थर मारना है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, बंसल साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पैसे उनके पास अनगिनत हैं, गिन नहीं सकते, पर उनका बेटा आता है, मिलता है, प्रोफेटिक उस पे प्रेयर होती है, और जब प्रार्थना उस पे होती है वो हिल जाता है पूरा। और बात मैंने किसी को बताया कि मैंने बोला, प्रभु जब परमेश्वर आपको बड़े लेवल के लिए तैयार करता है ना, तो आपकी जो तैयारी है नींव उसी तरीके से करता है। मैंने बोला, प्रभु जब कोई अच्छा एजुकेटेड बंदा आएगा, वो मेरी होलीनेस को नहीं देखता, वो मेरी अनॉइंटिंग को नहीं देखता, वो देखता मैं बात कैसे करता हूँ, वो देखता मुझे इंग्लिश आती है। लैंग्वेज मैटर करती है, मसीहों के सामने नहीं, बट जब एक मिनिस्टर सामने आके बैठेगा, अगर वो एजुकेटेड हुआ, वो इंग्लिश में बोल रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या बोला, अनपढ़ पास्टर परमेश्वर छत्तीसगढ़ से चुनेगा, चंडीगढ़ से नहीं चुनेगा। ये बात जितने लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, अनपढ़ पास्टर वो कहां से चुनेगा? जहां पे पढ़ने की सुविधा ही नहीं है, जहां पे एजुकेशन अच्छी है, वो वहां से नहीं चुनेगा। या तो कोई और रीजन होगा, किसी रीजन से आप पढ़ नहीं पाए, कोई और बड़ा कारण है। अगर आपके पास पढ़ने का मौका है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ये बात भी भूल जाएं कि परमेश्वर आपको बड़ी पदवी पे लेके जाएगा, क्योंकि जब आप आज उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो उसे पता ही मेरी आज्ञा कल भी नहीं मानेगा। आप समझ रहे हैं? चेले कैसे चुने गए? चेलों को बोला जाल झील में डालो, आज्ञाकारिता। आप समझ रहे हैं? आप अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने दिखाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
अब बाइबल कहती है वो नमक जो रिजेक्ट हो जाएगा वो फिर ना सब्जी के, ना सब्जी के ऊपर के, ना सब्जी के नीचे के, जमीन के काम आएगा। क्या देख रहे हैं आप? बहुत मैटर करता है। 1 तारीख से हमारी कल से हमारी 21 डे फास्टिंग शुरू है। डैनियल पूरे 3 सप्ताह तक उपवास में था। जब तक पूरे 3 सप्ताह पूरे ना हो गए, कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, ना मांस, ना अच्छा दाख रस मुंह में लिया। ये इस फास्टिंग की कंडीशन है। चिकन 21 दिन बिल्कुल बंद है। पनीर 21 दिन बिल्कुल। देखो मैंने आप टाइप दे रहे हैं, आपका कैसे फायदा कराया। मांस नहीं। इससे पता कैसे चलेगा आपको? आपकी होलीनेस बढ़ेगी जब आप हफ्ते में 3 बार चिकन खाते हैं। आपको बिरयानी बहुत पसंद है। अब वेज बिरयानी तो आप नहीं खा सकते। आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर पे कितना कंट्रोल है। और जब वो उसने कहा, कहता तुम 21 दिन बाद मुझे देखना, कहता इन सब से कहता मैं ग्रेट तुम्हें दिखाई दूंगा। ये मैंने नहीं कहा, मैंने आपको एक बात बोलता हूं। मैं जितना भी प्रचार करता हूं, आप कोई भी मेरी बात को पकड़ना, अगर आपको पकड़नी है, और बाद में आके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बाइबल से दिखा दूंगा वो बात। मैं पूरी बाइबल ही बोलता हूँ। मैं मतलब इक्का दुक्का एग्जाम्पल है अगर मैं यहाँ वहाँ से दे रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं पूरा का पूरा बाइबल ही उठा के सुनाता हूँ। 31 से ईस्टर तक दाल चलेगी। वो रात सब्जियों पे समझ रहे हैं? कितने दिन? 21 दिन। आप अपने जीवन में ग्रेट को देखना चाहते हैं जो कभी नहीं देखा? उतर जाए इस खड्डे के अंदर। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपना रखें। बच्चों को भी, मेरे को, हम प्रभु के लोग हैं, मछुआरा हमारी कास्ट है ना? भेड़ बकरियां चरवाहे हम हैं। डीडी मिली बड्डी नाले सारा बड़ा लैंप चौक लिया। पर इस 21 दिन नो लैंप चौक, कोई चिकन नहीं। आपको आपकी जीभ की पवित्रता ही पता चलेगी। शरीर कंट्रोल, मन तो बहुत करेगा, तरी से ही खा लेंगे। तरी का जो मसाला बना है ना, वो चिकन का बना है। वो जो के कट पीस मिले हैं ना इतने इतने, तैयार हैं आप फास्टिंग के लिए? 21 दिन। दानियल ने क्यों रखी थी 21 दिन? क्यों रखी थी 21 दिन?
उसको क्यों रखी थी? बताओ कोई। जाके पढ़ना क्यों रखी थी? बोलो। है? उसको दर्शन को क्लियर चाहिए था। उसको अपनी बुलाहट में क्लियरिटी चाहिए थी। बिना अब उसने कहा मैं मांस नहीं खाऊंगा, यानी कि पहले मांस खा रहा था वो, स्वादिष्ट भोजन पहले वो ले रहा था। उसने त्याग दिया कि मेरे को मेरा विजन प्रभु, मेरे को मेरी प्रार्थना का उत्तर क्लियर चाहिए प्रभु, साफ चाहिए प्रभु। हालेलुया। आइए हम अगली आयत की ओर चलते हैं। आगे चलें। परमेश्वर यहोवा कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वह तुझसे। डैनियल पे चढ़ाई हो रही थी, 21 दिन था डैनियल के पास। वह एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से। जब मैंने ऐसा कभी नहीं करा, जब मैंने ये मिनिस्ट्री शुरू करी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया जिनसे मैं पहले कभी बात नहीं करता था। पर मेरी कभी ये पॉलिसी नहीं है कि मैं अपने जो जिसकी मेरे से बात नहीं है मैं उससे जाके मिलूं जिसकी उससे भी बात नहीं है। कितनों को मेरा पॉइंट समझ में आया? मैंने ऐसा नहीं करा। हाँ, मेरे से कांटेक्ट हुआ, पर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कल भी, मेरा कोई उनसे युद्ध नहीं है किसी के भी साथ, पर मैंने नहीं रखा। मैंने जो अगुवाई में पहले था वही अगुवाई इस मिनिस्ट्री के। मैंने किसी से नहीं पूछा, किसी से मैंने बात नहीं करी। बाद में मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी, पता चला तो मेरे को फोन करा, मेरे पास आए भी, पर हम मिलेंगे, ऐसा करेंगे। मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं। परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को खुद शुरू करा है, वो खुद बढ़ा रहा है, खुद बढ़ा रहा है। मैंने ऐसा नहीं करा, अच्छा मेरी तरह नहीं, मैं अब इसका, अच्छा इसकी नहीं, मैं इससे जाकर मिलूंगा, ताकि मैंने ऐसा नहीं करा। आज तक भी मैंने ऐसा नहीं करता। मेरी आदत ही नहीं है। हाँ, मैंने सीखा ही नहीं। मैं आप कितनों को जब भी 4 शत्रु मिलकर आप पे चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे और आपका विजन प्रभु के साथ कनेक्शन पक्का होगा, वह हमेशा डाउनफॉल में जाएंगे। आप ये बात हमेशा याद रखना। जब भी 4 लोग मिलके डिस्कस करेंगे आपको, किसी को भी, और उसके डाउनफॉल की बात करेंगे, तो परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से, मतलब इकट्ठे होके एक मिनिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है। मैं क्या कह रहा है? क्या ये तो मैंने अपने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप एक मीटिंग होगी, उसके बाद आप बस संभालने के लिए तैयार रहना, बस आप। यानी क्या, वे चढ़ाई करेंगे और परंतु तेरे सामने से वे आएंगे तो इकट्ठे होके 4, हाँ इसके लिए प्रोटेस्ट करो। वो प्रभु का लेना देना, किसी ने गलती करी है तो वो
अच्छा नहीं है, दूर हो गया, छोड़ दो, वो प्रभु का लेना देना है। आज का मैसेज अपोस्टल जी का, जो आपने सोचा नहीं वो बोलेंगे आपको, मैं बता दूं। आपका सही है ये किसी के बारे में सिक्के का दोनों पहलू ही हेड ला देंगे वो। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पे यहोवा तुझे, इसलिए जो देश परमेश्वर जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझे जब परमेश्वर आपको राजाओं की अगुवाई करने के लिए चुनता है तो वह आपको वैसे ही मैनेज भी करता है। आज आप देखो, किसी का अगर किसी चर्च पे पथराव हो, वो थाने में जाएंगे, उनको कोई सुनने वाला भी नहीं है। कारण 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 उन्होंने कभी उनसे जाके मिले ही नहीं। ये है विजडम, ये है तो जो क्रिसमस में हमारे पास आए थे, इसके लिए हमने दुआ करी थी, वह एसएचओ बन चुके हैं। पावर होती है, पावर। हर चीज में पैसा लगता है। चंडीगढ़ में जिनकी सरकार है, हमारे दो प्रेसिडेंट पूरा, मैंने बोला ना, अपने फील्ड में पूरा काम कर रहे हैं। उनके द्वारा वे इस मिनिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से जान रहे हैं। आगे चलेंगे, पीछे चलो। एक आयत निकालेंगे, इब्रानियों 12 का 14। जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख ले। हाँ, उस पवित्रता के, पर दाऊद को तो अपने भाइयों से मेल रखना। परमेश्वर कुछ और तरीके से कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहते, परमेश्वर कहते हैं किसी को कुछ समझाना तो एक बार समझा, 2 बार समझा। यदि वह नहीं समझ रहा और तेरे को लगता है कि मैं इसके साथ रह के बिगड़ सकता हूं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छोड़ो। 12 का 4 पढ़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, तेज से पढ़ो भैया, सभी जने सुनो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, क्या कहता तुमने? जब ये पुराने नियम में लिखा, ये नए नियम में लिखा है, पाप से खून निकल रहा है, वो पौलुस क्या कर रहा है? इब्रानियों में एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। दोबारा पढ़ो एक बारी सभी जने। तुमने पाप से लड़ते हुए हाँ, उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की हाँ, कि तुम्हारा लहू बहा हो। कितने लोगों को समझ में आया? कहते तुमने फोन छोड़ा ही नहीं, तुमने फोन छोड़ा ही नहीं। कोई बुरी रील आ गई, कोई हंसी मजाक वाली ऐसी रील आ गई, तुम नहीं देख सकते। कहता तुमने पूरी सुनी, पूरी प्रॉपर तुमने सुनी। कहता तुमने ऐसी पाप के विरुद्ध, कहता लड़ाई लड़ी ही नहीं, कहता जिससे वो फिजिकल लहू की बात कर रहा है। एक ऐसे ग्रुप में खड़ा करा दो, वहां पे 5 घंटे, चर्च में 3 घंटे में ही
काम है कोई? क्या काम है? घर जाके फोन चलाना, घर जाके बाहर घूमना है, घर जाके उनके घर जाना जो तुम्हारे अपने हैं भी नहीं। अगर वो अपने होते तो तुम मसीह में आते ही ना, समझे नहीं? अपने होते वो तुम्हें दुख में बचाते। तुम्हारा अपना मसीह है जो तुम्हें दुख के निकालने के लिए दुख के क्या कहता, तुमने कहता कभी पाप के साथ गाना आ गया, पूरा सुना, कोई बात नहीं, पूरा पूरा सुना प्रभु। कहता तुमने कभी मुठभेड़, याकूब कैसे जीता था परमेश्वर के साथ? कहता तुमने कभी पाप के साथ, कहता तुमने सरेंडर करा कि अगर दिख गया, कहता तुमने क्या करा है? दोबारा पढ़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुमने क्या किया? कहता मुठभेड़ नहीं, कहता तुम्हारी कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं उस पार्क में नहीं जाऊंगा, मैं उस संगति में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं केवल आपको समझा सकता हूं। बस यीशु मसीह ने कहा मैंने वचन गिरा, कईयों को धूप लगी, कई कहता पथरीली भूमि पे मन उनके पत्थर से गहरा। वो ऐसे ही है, हम मुठभेड़ थोड़ी करेंगे। कहता मन उनके पत्थर से वचन गिरा, फल लाए। कौन लाया लास्ट में फल? अच्छी भूमि। अच्छी भूमि कौन है? जिसने वचन सुना। क्या कहता है? धोखा ना खाओ, अच्छी संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। चार लोग बुराई कर रहे हैं, एक होता है किसी को समझाना, दे उधर तू उनके साथ मत घूम, वो चीज गलत है, ये हो गया समझाना। एक होता मजे लेके बोलना, एक होता मजे लेके बात करना, एक होता है मजे लेके बात करना घंटों घंटों। अपवित्र मुंह से भी अपवित्रता ही, सुन रहे कान से भी अपवित्रता ही। एक होता है बताना, देखो ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, बस। परमेश्वर क्या बता रहे कि मतलब उन संगतियों में नहीं खड़े होना। वो किसी को तो कह ही होंगे ना कि आपस के मतलब कल्ले में बात कर रहे हैं, उधर नहीं खड़े ना, कल्ले में बात कर रहा था दाऊद ने कैसे लिखा पता आपको? दाऊद अपने भाइयों को बोल रहा था, दाऊद अपने क्या बोल रहा था कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में, ठट्ठा करने से क्या हुआ? अयोग्य करार दे दिए गए। उसने कहा खड़ा भी। दाऊद को कैसे पता चला? क्योंकि दाऊद ने वो चीज क्या करी? देखी थी, फिर उसने आत्मा के द्वारा वो चीज लिखी। प्रकाशित वाक्य कैसे लिखा गया है? यूहन्ना को स्वर्ग ले जाया गया, उसे दिखाया गया, फिर उसने आगे लिख दिया। समझ रहे हैं? बुराई करना, आप होता है कोई गलत है, किसी को समझाया कि देखो ऐसे नहीं, आप ऐसे चलो, कुछ बात बोलेंगे तो पता तो चलेगा सामने वाले को ना। मैंने एक बार किसी को बोला कि उन्होंने वो चीज उल्टा गलत तरीके से प्रिटेक्ट करके लोगों को बता दी। पर मैं आज आपको बताता हूं, मैं जब किसी को कोई बात बोलता हूं, मैं सबसे पहले अपने स्पिरिट को चेक करता हूं, मेरी इंटेंशन क्या है बोलने की। अगर मेरी इंटेंशन सही है
तो दुनिया जितनी मर्जी बुराई कर ले, कोई वो व्यक्ति कभी मेरे विरोध में नहीं आने वाला। कि जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे, मेरी इंटेंशन में बहुत मायने ध्यान रखता हूं कि यदि मैं किसी को मना कर रहा हूं तो मैं किस विषय में ये चीज के लिए मना कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन क्या जा रही है, क्योंकि मेरे को कोई नहीं, मनों का जांचने वाला परमेश्वर मेरी इंटेंशन को क्या है, जांच रहा है, परख रहा है कि मैं ये बात किस विषय में बोल रहा हूं। आप सभी मेरे लिए इक्वल है, मैं सभी से प्यार करता हूं। रात को मैंने एक स्टेटस डाला, देखा था आप सबने। कभी कभार ऐसे निर्णय होते हैं कि जो आपके दिल को तोड़ेंगे, पर वही निर्णय आपको परमेश्वर की बुलाहट में मिलेगा। हन्ना ने जब शमूएल को दिया, टूट गया। कैसी मां है, 3 साल के बच्चे को छोड़ दिया, कैसी मां है। पर जब हम आपका 2 पॉइंट आ गए आपके पास, उसी संडे आपका चर्च भी है, उसी संडे आपके मतलब सबसे अधिक प्यार करने वाले उन्होंने आपको इनवाइट करा हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम IAS का एग्जाम है वो आपका। अगर फिजिकली आप समझे तो किसका एग्जाम है वो? प्रभु ने आपको पकड़ लिया, आपके ऊपर है, वो देख रहा है आपको। आप कहें मैं जल्दी जाऊं तो पेपर पूरा नहीं हुआ, जो रैंक आना चाहिए वो रैंक आएगा नहीं। दाऊद, मेरी बात ध्यान से सुनो, दाऊद को राजा इत्तेफाक से नहीं बनाया गया था, इत्तेफाक नहीं था वो। दाऊद ने परमेश्वर को दिखा दिया था कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं। पर मैं किसी को बता रहा था, मैंने कहा अंकुर नरूला से पहले रिस्पेक्टेड पंजाब में बहुत अंकुर नरूला ढूंढे गए थे। पंजाब में बहुत अंकुर नरूला जी, सारे अयोग्य गिरया रहे। तो जैसे ही उनके सर पे हाथ आया, उन्होंने कहा मैं ये जगह आगे नहीं जाने दूंगा। ऐसे मैंने कोई बोलता, मैंने कहा सिद्धार्थ और सुखविंदर से पहले बहुत सारे सिद्धार्थ और सुखविंदर होंगे, पर उन्होंने, सिद्धार्थ और सुखविंदर ने उस जगह को ग्रैब कर लिया और बोला हम नहीं हटेंगे अब यहाँ पे। पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया जितनी कोयल अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की फेमस है, पूरी दुनिया में किसी के फेमस नहीं है। आप ढूंढ लो, आपको पता भी नहीं होगा किसी के बैंड फेमस होगा, कोयल फेमस नहीं होगी। आपको पता है मिनिस्ट्री एक छतरी है ग्रेस की, सिंगल छतरी। आपको लगता है कि आपके ऊपर एक पर्सनल, लोग सोचते हैं ना कि भाई पर्सनल, सब कुछ पर्सनल है, पास्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं। हर एक तेज घोड़े दौड़ने वाले को अगर उसका मालिक अच्छा ना हो तो वह कभी भी रेस को
जीत नहीं सकता, वह जितना मर्जी तेज दौड़ता हो। बाइबल ऐसा कहती है कि उससे धीरे दौड़ने वाले उससे आगे निकल जाएंगे। समझ आ रही है? आप कभी फोन के साथ मुठभेड़ करते हैं भाई लोग? कुछ आ रहा है सामने तो कभी मुठभेड़ हो रही है, खून निकल रहा है। दोबारा पढ़ो वचन, जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, अगर 5वीं पढ़ो। और तुम उस देश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है भूल गए हो। हाँ, क्या कहा उसने? तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया है, तुम क्या गए हो? कभी होया कभी रील आ गई, कभी जहां परमेश्वर ने संगति में जाने के लिए मना करा है, कभी आपने मना करा है उधर जाने के लिए? कभी वो गाना जो सामने आया, कभी आपने फटाफट ऊपर करा है, 2 लाइन के आगे दिल खड़ गए बस वही, सुना भी इतना ले गुनगुनाया भी। अपने पे ध्यान रखें, अपने पे फोकस रखें, इधर उधर की चीजों पे ना फोकस रखें। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो काम आपका नहीं है। अब आते जाते हुए सब पे नजर, क्या नाम है आपका, वो ना बने। अभी बात अवसर जी ने बोली कि आते जाते सब पे नजर रखता हूं, कहते वो ना बने। आपकी इंटेंशन, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके बेटे हो गए, वो सिर्फ बेटे की फोटो डाल ही मारे रहे हैं जिनके बेटियां चिढ़ाने के लिए। मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे पता है उनका 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 इंटेंशन ही यही है कि फोटो डालनी है तो बस चिढ़ाना है बस, और कोई इंटेंशन नहीं है। परमेश्वर के लिए बेटी भी उतनी है, बेटा भी उतना है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुराई कभी भी मजे लेके ना सुनो। किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली समझाना है, एक बार समझा दे बस, उसके बाद लिफ्ट कर। प्रभु कहता है तेरा काम है वचन और मेरा काम है उसे। कहता है तूने वचन दिया और अब कहते तू हट जा। हालेलुया, हालेलुया। मुठभेड़ होगी। अभी मैं किसी का फोन लेके कहूँ ना, लाओ अपना फोन दिखाओ, और मैं आपके YouTube की हिस्ट्री देखूं, क्या होगा? दूर से ऐसे करने लगे कि हमें मत सुन लेना, कि ये चुनाव हमारा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपना एक बंदा तुम्हारी ड्यूटी पे भेज दूं और तुम्हें ना बताओ वो मेरा बंदा है, क्या तुम फिर भी उससे वैसी बात करोगे जैसे चर्च में करते हो? हैं? पूरे बंगे आ गए, फूल लगे हुए। सभी मेरे को भैया कहते हैं, सभी मेरे को पास्टर जी कहते हैं,
मेरी ऑलवेज प्रेयर रहती है, प्रभु मैं नहीं जानता सामने वाला मेरे से कैसे बात कर रहा है। सभी लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भैया कहते हैं, पास्टर जी कहते हैं, है ना। मेरे को कैसे पता चलेगा? जो ओबीडियंस होगा, जो आज्ञाकारी होगा, हालेलुया, हालेलुया। मुठभेड़ करें आपके साथ। अगर पवित्रता ही आई तो 10 दुष्ट आत्माओं को मारने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि तुम इसको मार दो, हम तुम्हारे पास तुम्हें छोड़ देंगे। कितने लोगों को जब मैं समझाना चाहूँ समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा तुम गोलियत को मार दो, हम तुम्हारे आगे सरेंडर कर देंगे। तुम अपने जीवन में अपवित्रताई की स्पिरिट को मार दो, मुठभेड़ करो, जीत जाओगे, प्रभु साथ देगा। क्योंकि जो तुम में है, जो महान है, जो इस संसार में है। एक ही दुष्ट आत्मा मारनी पड़ेगी, पीछे वाली सारी उसी के बलबूते पे टिकी है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? उसी के ऊपर टिकी है सारी, क्योंकि उसे पता है बिना पवित्रताई के परमेश्वर इनके साथ नहीं होगा। और जब परमेश्वर साथ नहीं होगा तो इनका ये दुष्ट आत्मा की चेस्ट पे पत्थर मार रहे हैं और वो लगे टन। कारण क्या है? अनहोलीनेस। कुछ निर्णय हमको अपने जीवन के ऐसे लेने पड़ेंगे जो आपके दिल को तो शेक कर देंगे बुरी तरीके से। हन्ना ने जब अपना बेटा दिया, एक ही बेटा, पहला बेटा, प्रभु को 14 साल बाद उसने दूसरे बच्चे का देखा। 14 साल वो कैसे रही होगी, कैसे रही होगी, पर बाद में ग्रेटनेस उसका भाग ठहरा। अपवित्रता की स्पिरिट बच्चा नहीं देखती, जवान नहीं देखती, बूढ़ा नहीं देखती। आप समझ रहे? बच्चा नहीं देखती, बड़ा नहीं देखती, उसको पता है इसको एक ही स्पिरिट में गिराना है। अगर आपकी आंखें आपको सुंदर चीजें देखना बहुत पसंद है तो आप एक दिन व्यभिचार में भी गिरेंगे। अगर आज आप बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हैं तो कल को पूरे चांस है कि आपने पाप करना ही करना है। अगर आप आधे आधे गाने की रील देख रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके मन की बात बोलता हूं, आप 2 दिन बाद वो पूरा गाना भी, 2 दिन बाद क्या, विदिन 1-1.5 घंटे, 15-20 मिनट बाद ही आपका वो पूरा गाना सुनने का मन कर जाएगा। 15-20 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। अगर आपने एक रील्स देखी ना गाने की, 10-15 मिनट बाद ही आपका वो पूरा गाना मन नहीं करेगा, आप सुनेंगे भी। कान में सुना, दिल दरवाजा बंद, खुल गया, प्यार कान में सुना, अंदर चला गया। कितनों को मेरी बात समझ में आई है? वचन बहुत है आज इस हफ्ते के लिए। आप टाइफाइड को पैरासीटामोल से खत्म करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। बुखार चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, कमजोरी हो रहेगी। 1 घंटा प्रेयर करके 2 घंटा रील देख रहे हैं, आधा घंटा प्रेयर करके बुखार चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा। क्या आ रही है इससे? कमजोरी। कहां पे? आत्मा। चिंता ना करो आप, रेडी है?
ये 21 दिन जो बड़ुंजा में रहते हैं मेरे पापा की दुकान पे नहीं आना। ना मोनू भैया को मीट के लिए कांटेक्ट करना, बस। आप समझ रहे हैं? अंडा ये कहते हो क्या ना, गुलगुले नहीं खाऊंगी। गुड़ क्या है? गुड़ नहीं खाऊंगा पर गुलगुले खाऊंगा। हाँ, वो गुड़ से ही बने हैं। आप समझ रहे हैं? गुड़ नहीं खाऊंगा पर गुलगुले खाऊंगा। हाँ, वो जो तरी है ना वो उसी गुड़ की है। आइए 21 दिन का पोस्टर निकालते हैं। $21 days प्रेयर। आपको पता है ये डिसीजन कुछ ऐसी मीटिंग है जिसमें ये चीजें आने के बहुत चांस हैं, पर ये निर्णय ले ही हमारे गया। कल आप सभी को उपवास रखना है और चर्च के लिए प्रेयर करनी है। कल चर्च का एक बहुत मेजर काम है, बहुत मेजर काम है। वो हमारी पास्टर फैमिली प्रार्थना में है। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रार्थना में रहें और ईयर ऑफ मिड जलाल बरसेगा आसमान से पूरा। वो गाना है ना, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कंट्रोल को मांगेंगे शरीर पे। स्पिरिट में रहेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे।